नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड हीलर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स ये क्लेम करते हैं कि आपने भगवान शनि की मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए, कोई भी डर और वहम अपने मन में नहीं रखना चाहिए और भगवान शनि देव की पूजा आराधना अपने घर में करनी चाहिए उनकी मूर्ति स्थापित करके। तो मैं आप सबको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा है कि क्यों भगवान शनि की मूर्ति की पूजा हम नहीं कर सकते। आप सबको पता ही होगा कि भगवान शनि देव की 2 पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी का नाम था दामिनी। अब एक बार की बात है, भगवान शनि शिव पूजन में बहुत लीन हो गए, बहुत व्यस्त हो गए। आप सभी को पता है कि शनि देव जो है वो भगवान शिव जी की पूजा आराधना बहुत नियमित रूप से और सच्चे दिल से करते हैं। तो एक दिन की बात है जब भगवान शनि शिव पूजन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए। वहाँ से आई उनकी पत्नी दामिनी, और दामिनी को भगवान शिव जी से कुछ बात करनी थी और वो बार बार कोशिश कर रही थी कि भगवान शनि से वो कुछ बात कर पाए, लेकिन भगवान शनि अपने शिव पूजन में इतने व्यस्त थे, अपने आराधना में इतने मगन हो गए थे, इतने लीन हो गए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे में क्रोधित होकर दामिनी जी ने भगवान शनि को ये श्राप दिया कि कोई भी आपकी मूर्ति की पूजा नहीं करेगा और जिसके ऊपर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी तो वो पूरा भस्म हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। और यही बात है कि भगवान शनि की दृष्टि हमारे ऊपर डायरेक्टली ना पड़े, और इसीलिए हम लोग भगवान शनि देव की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय भगवान शनि ने दामिनी जी की तरफ देखा नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए दामिनी जी ने यानी उनकी पत्नी ने उनको ये श्राप दिया था। उसी वजह से भगवान शनि देव की मूर्ति की हमने पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनि शिंगणापुर जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक शिला है, एक पत्थर है जिसे हम लोग भगवान शनि देव के नाम से पूजते हैं और जपते हैं, लेकिन हम लोग भगवान शनि देव की मूर्ति की डायरेक्टली पूजा नहीं कर सकते। उनकी सीधी दृष्टि, उनकी जो नज़र है वो किसी के भी ऊपर पड़ती है तो ऐसा माना जाता है कि उसका बैड लक शुरू हो जाता है। भले ही आप भगवान शनि की मूर्ति घर में रखने से आपको बहुत धन दौलत मिल जाए, क्योंकि आप ये क्लेम करते हैं कई बार के हम कर्मा बिलीवर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट कर्मा, इट इज़ कर्म। तो इवन दो आप कर्म बिलीवर है और इवन दो आपको लगता है कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सच्चे इंसान है, बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, तब भी आपने अपने घर में भगवान शनि की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर में भगवान शनि देव की मूर्ति रखते हैं तो भले ही आपको इनिशियली कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आपको बहुत अच्छा पैसा मिले, नेम फेम सक्सेस मिले, बट आप धीरे धीरे देखेंगे जब भी आपको शनि का पीरियड आएगा, यानी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी या फिर शनि की ढैया या 7.5 होगी, उस समय पे आपको कुछ ना कुछ बुरे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमारे सब के हाथ से कुछ ना कुछ गलत कर्म तो ज़रूर होते हैं और उनका फल भी हमें भुगतना पड़ता है। और जब हमारे घर में ही हम भगवान शनि की मूर्ति रख लेते हैं तो उनकी दृष्टि हर बार हमारे ऊपर डायरेक्टली पड़ती है, तो उसका हमें रिजल्ट भी फेस करना पड़ता है। इनिशियली भले ही आप फाइनेंशियली बहुत प्रॉस्पेरस हो जाओ भगवान शनि देव की मूर्ति घर में स्थापित करने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में लोनलीनेस, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, मूड स्विंग्स के शिकार जरूर हो जाएंगे। आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपको कुछ लंबी चलने वाली बीमारियां हो सकती है, हड्डियों से जुड़ी हुई, नर्व से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो सकती है। अगर आप शनि देवता की मूर्ति घर में रखते हैं तो उसमें दोष या पाप नहीं है, लेकिन उसके पीछे कोई पौराणिक कथा है, कोई रीजन है कि हम उनकी मूर्ति या इनफैक्ट यंत्र भी घर में यूजुअली नहीं रखते हैं। अगर पूरा 9 ग्रह का यंत्र है तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ शनि देवता का यंत्र या शनि देवता की मूर्ति आपने अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको पूजा करनी है तो आप भगवान शनि के मंदिर जाइए और मंदिर जाने के बाद भी तिरछे खड़े रह के उनका दर्शन लीजिए, सीधा डायरेक्टली उनके सामने खड़े मत रहिए, क्योंकि आप चाहे घर में हो या मंदिर में हो, अगर भगवान शनि देवता की मूर्ति के सामने चले जाते हैं तो उनकी दृष्टि आपके ऊपर अगर डायरेक्टली पड़ेगी तो आपको उसके प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेगी, क्योंकि वैसा ही श्राप उनको मिला है। तो इसलिए आपको तिरछे खड़े रह के ही उनके सामने नजर झुका कर ही पूजा करनी है और उनका आशीर्वाद लेना है। बेस्ट होगा कि आप ऐसे किसी शनि देवता के मंदिर जाए जहाँ पे शिला के स्वरूप में भगवान शनि देवता की पूजा होती है। यहाँ पे कर्म से जुड़ी हुई बात भी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हम किसी का गलत नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी को धोखा नहीं देते, किसी की जान नहीं लेते, तो इसका मतलब हम गलत कर्म नहीं करते। लेकिन वो सारे गलत काम होते हैं।
कर्म तो आपके दिमाग से और आपकी सोच से शुरू होते हैं, और हर बार हमारे थॉट्स बहुत पवित्र, प्योर और पॉजिटिव नहीं हो सकते। वी आर ऑल ह्यूमन, और ये जो यूनिवर्स है वो यिन एंड यांग एनर्जीज से बना हुआ है, इसलिए हमारे माइंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों थॉट्स चलते रहते हैं। तो जब हम लोग नेगेटिव थॉट सोचते हैं एंड रिपीटेडली सोचते हैं, तो ऐसे में हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव कर्मास शुरू कर देते हैं, और हमें फिर उसका बुरा रिजल्ट मिलता है, और हम फिर बोलते हैं कि हमने तो कोई गलत कर्म नहीं किए। तो आपने गलत काम नहीं किए होंगे, लेकिन कर्म तो आपकी सोच से बनते हैं। तो ये डिफरेंस है कर्म में और आपके काम में। तो अगर आप बहुत अच्छे काम करने वाले पर्सन है, इवन दो आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, विचार बहुत शुद्ध है, फिर भी आपने अपने घर में भगवान शनि देवता की मूर्ति या यंत्र नहीं रखना चाहिए। अगर आप पूजा करना ही चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे किसी मंदिर में चले जाइए जहाँ पे भगवान शनि देव की शिला के रूप में पूजा होती है। उसके अलावा आपने पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके शनिवार की शाम को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। उसी प्रकार एवरी सैटरडे इवनिंग में अपने एंट्रेंस के बाहर, अपने मेन डोर के सामने आपने एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और वो दीपक वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करता हुआ होना चाहिए। और उसके बाद भी आपने ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा आप डेली शाम के समय सनसेट के बाद, सनराइज से लेकर सनसेट तक शनि देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। सनसेट के बाद आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा अगर आप चाहे तो अपने घर में एक शमी का पौधा रख सकते हैं। जब भी आप घर में एंटर करते हैं, उस समय पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो शमी का पौधा रहना चाहिए। तो ये कुछ उपाय अपनाइए, लेकिन भगवान शनि देवता की मूर्ति घर में रखने से कुछ साबित नहीं होगा। अगर आप उनके सच्चे भक्त हैं, अगर आप उनको सच्चे दिल से इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनके ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए, और शनि चालीसा और शनि मंत्र का जाप करके उनकी पूजा कीजिए। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जय श्री शनिदेव।